ऑलराइट, ठीक है। तो आप मुझे एक बार ही वेव करके बता दीजिए अगर आपको मेरी स्लाइड्स आ रही है तो। आगे स्लाइड्स। ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज हम जानने वाले हैं विसरल फैट के बारे में। ऑलराइट। विसरल फैट के बारे में आप में से कौन कौन जानता है? ऑलराइट बहुत बहुत लोग जानते हैं विसरल फैट के बारे में। और बहुत सारे लोगों का तो परेशानी का सबक बन गई है ये, कि यार ये क्या, ये विसरल फैट कम ही नहीं होती। ऑलराइट, विसरल फैट है क्या चीज़? ऑलराइट, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि विसरल फैट होती क्या है। और उसके बाद अब हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये विसरल फैट है क्या, ये किस बला का नाम है, और ये हमारी बॉडी में क्या इसका काम है, और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जाने रेडी है? चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, मैं आप सबके साथ फैट्स के टाइप शेयर करना चाहता हूँ। ओके, विसरल फैट से जानने से पहले मैं आप सबको ना कुछ टाइप्स बताना चाहता हूँ हमारे फैट्स की। ऑलराइट, तो आप देखिए टोटल। और ओके, अब देखिए आज तक तो मैंने भी 3 बार में सुना था, बट कल मुझे पता लगा कि टोटल आपकी बॉडी में 5 तरीके की फैट्स होती है। लिख लो, 5 तरीके की। ऑलराइट, टोटल आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे एडिबल फॉर्म की बात नहीं कर रहा, जो आप खा सकते हो उसकी बात नहीं कर रहा, बट जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, 5 तरीके की, अलग अलग तरीके की आपकी बॉडी में फैट प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, सो उसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सी होती है, ब्राउन फैट। ऑलराइट, सर ये ब्राउन फैट क्या चीज है? ऑलराइट, तो ब्राउन फैट क्या है? जब भी आपको जुकाम लगता है, ऑलराइट, जब भी आपको ठंड लगती है, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को गर्म करती है। ओके, ब्राउन फैट जो है आपकी बॉडी में हीट पैदा करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को अंदर से गर्माइश फील होती है, आपकी बॉडी को अंदर से अच्छा लगता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इसे हम कहते हैं ब्राउन फैट। उसके बाद एक होती है आपकी वाइट फैट। ऑलराइट, अब वाइट फैट क्या है? देखिए, जो वाइट फैट है ना, ये आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करती है और आपके जो हॉर्मोन्स है उन्हें प्रोड्यूस करती है। मतलब इसका जो काम है वो एक अच्छे साइड में है, मतलब हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना और आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करना। तो अगर ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वजह से आपको जो और बीमारियां हैं और जो हेल्थ रिस्क हैं वो आपके कम हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सबक्यूटेनियस फैट। ऑलराइट, अब ये सबक्यूटेनियस फैट क्या है? सबक्यूटेनियस फैट वो फैट है जो कि आपके स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। ऑलराइट, जैसे कि हम लोग अपने सेशन में बताते ही हैं कि आपके बॉडी में जैसे सबसे पहले ऊपर स्किन आ गई। ओके, स्किन के नीचे आपके फैट लेयर आ गई, और फैट के नीचे जाकर आती है आपकी मसल लेयर। यस और नो? ऑलराइट, हम लोग बहुत बार ऐसे ये जान चुके हैं। तो ये वही वाली फैट है जो कि स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। और स्किन के जस्ट नीचे वाली जो फैट प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। ऑलराइट, सबक्यूटेनियस फैट है। तो इसके बारे में अभी इतना डरने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बारे में इतना डरने की जरूरत नहीं है। मेन मेन अभी जो मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, एक और उसके फोर्थ नंबर पे आ गया आपकी विसरल फैट। अभी सर ये विसरल फैट क्या है? विसरल फैट वो फैट होती है जो कि एक तो आपकी नसों के अंदर भी हो सकती है, और आपके ऑर्गन्स के आसपास, जैसे दिल के आसपास, हमारे फेफड़ों के आसपास, हमारे लिवर के आसपास, हमारे किडनी के आसपास, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स के आसपास जो आपकी फैट प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं विसरल फैट। ठीक है, अभी उसके बाद एक चीज जान लेना कि विसरल फैट खुद बुरी नहीं है। ऑलराइट, विसरल फैट कोई बीमारी का नाम नहीं है। दो चीज लिख लेना, विसरल फैट कोई बीमारी का नाम नहीं है और विसरल फैट बुरी नहीं है, बशर्ते यहां पे पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर वो लिमिट से ज्यादा है या लिमिट से कम है। ठीक है, अगर वो रेंज से ऊपर चली गई या रेंज से नीचे चली गई तो फिर ये जो है दिक्कत करेगी। अभी मैं आप सब लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूं। आपका ये जो विसरल फैट है ना, ये लिख लो, ये आपका एक तरीके का प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, आप लोग लिख सकते हो कि आपका जो विसरल फैट है ना, वो आपका एक तरीके का प्रोटेक्शन का काम करता है। सर प्रोटेक्शन का काम क्या? प्रोटेक्शन मतलब, प्रोटेक्शन मतलब बचाना किसी चीज से। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बचाना। अभी मुझे आप एक बात बताओ
क्या आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम सभी का जो दिल है वो धड़क रहा है लगातार, है ना? वो धड़क रहा है। अभी वो जो दिल है ना, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा 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 वो मूवमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा धड़कते हैं। ओके, तो आपके ऑर्गन्स आपस में क्लैश ना हो पाए, आपके ऑर्गन्स आपस में ना टकराएं, उस चीज को ये देखता है विसरल फैट। लिख लो। ठीक है, आपके जो ऑर्गन्स है ना, वो अगर वो धड़क रहे हैं, अगर वो थोड़ी बहुत अपनी जगह से मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या है, वो आपस में ना टकराएं। इस चीज को इंश्योर करता है आपका विसरल फैट। ऑलराइट। बट दिक्कत कब आती है? जब विसरल फैट लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। विसरल फैट अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लास्ट पॉइंट है आपका बेली फैट, लिख लो। ऑलराइट, बेली फैट जो है आपके जो पेट के एरिया के अराउंड जो आपको फैट प्रेजेंट होता है, ओके, उसे हम बेली फैट कहते हैं। बेली फैट में आपका विसरल फैट प्लस सबक्यूटेनियस फैट आ जाता है। लिख लो, बेली फैट इज इक्वल टू विसरल फैट प्लस सबक्यूटेनियस फैट। बेली फैट में आपके दोनों ही आ जाते हैं। ऑलराइट, बेली फैट में आपके दोनों ही आ जाते हैं। अभी मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा था, ठीक है, विसरल फैट, मैंने आपको अभी अभी मैंने आपको क्या बोला, कि ये जो हमारी विसरल फैट है, ये आपके ऑर्गन्स के आसपास प्रेजेंट होती है। अब एक सिंपल सा मैं आपको सवाल पूछता हूं, अगर ये फैट लिमिट से ज्यादा हो गई, अगर ये जो विसरल फैट है ये लिमिट से ज्यादा हो गई, तो क्या आपके ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस और नो? ऑलराइट, ऑब्वियसली पड़ेगा। अगर ये जो फैट है, इसने अगर आपके ऑर्गन्स को घेरा हुआ है हर साइड से, ठीक है, तो अगर यही बहुत ज्यादा हो जाएगा या हो जाएगी, तो क्या है, तो आपका जो प्रेशर है वो बिल्डअप होगा, ऑर्गन से प्रेशर बिल्डअप होगा। ठीक है, आप बिल्कुल आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर अगर आपका कैमरा बंद है तो आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। ऑलराइट, तो अगर आपका बीच बीच सेशन में कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हो। तो एक सिंपल सी बात है, लिख लो, जितना ज्यादा विसरल फैट उतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप, जितना ज्यादा विसरल फैट उतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप। ओके, जितना ज्यादा विसरल फैट होगा उतना आपके ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतनी बॉडी में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विसरल फैट को हम लोग सेकंड एक्टिव फैट भी कहते हैं। विसरल फैट को हम क्या कहते हैं? सेकेंड एक्टिव फैट, ACTIVE, सेकेंड एक्टिव फैट। ऑलराइट, तो ये सेकेंड एक्टिव फैट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो विसरल फैट है ना, ये जब ज्यादा हो जाता है, ये हमारे हार्मोन्स को और हमारे ऑर्गन्स की वर्किंग को गड़बड़ करता है। ओके, दो मैं इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं भाई, दो जो ऐसी चीजें जिनसे ज्यादातर आपकी बॉडी चल रही है, भाई साहब ये उसी डैमेज करने लग जाता है। ओके, उसमें दिक्कतें पैदा करता है। कौन कौन सी? आपके ऑर्गन्स की वर्किंग, कि आपके ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, और दूसरा क्या, हॉर्मोन्स। ओके, तो आपकी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनकी वर्किंग में और आपके ऑर्गन्स की वर्किंग में ये डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। आपके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते, उनमें से हार्मोन्स अच्छी तरीके से रिलीज नहीं हो पाते। ऑलराइट, समझे मेरी बात को? और उसके बाद, ठीक है, अभी जो आपको नोट बनाने वाली चीज है, ओके, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, एक वर्ड लिखो। ठीक है, ये वर्ड क्या कहता है? दिस वर्ड इज कॉल्ड साइटोकाइन। ओके, अब सर ये साइटोकाइन क्या होता है? ऑलराइट, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप लिख लो। तो आपकी बॉडी में ना, ये जो है इंफ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करता है। ठीक है, विसरल फैट जब आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे, विसरल फैट जब आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में इंफ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज होंगे। ओके, टर्म आप लिख सकते हो, इंफ्लामेटरी केमिकल्स। इंफ्लामेटरी केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज होंगे, और उन्हें हम कहते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, उनका नाम होता है साइटोकाइंस। और ये जो साइटोकाइंस है, ये आगे जाके आपकी बॉडी में
क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। ऑलराइट, मैं आराम से चलूंगा। जब आपकी बॉडी विसरल फैट होगा तो आपकी बॉडी में उतने ही ज्यादा साइटोकाइंस रिलीज होंगे। और साइटोकाइंस क्या है? इंफ्लामेटरी केमिकल्स, जो कि इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। अभी आगे चलिए। अब जब ये ज्यादा रिलीज होंगे, आपकी बॉडी में क्या बढ़ेगा? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। नाउ यू टेल मी, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज गुड और बैड? ऑलराइट, चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज गुड और बैड? बिल्कुल सही जवाब। ओके, वेरी गुड। ठीक है। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है आपकी बैड इन्फ्लेमेशन है। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही। हमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो चाहिए, वो तो जरूरी है, चलो। पर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ओके, इनकी वजह से, साइटोकाइन की वजह से आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। और जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, घुटनों की दिक्कत, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, सर्वाइकल, ओके, ये सभी चीजें, आर्थराइटस, ये सभी जो कंडीशंस हैं, ये सभी किसकी वजह से आ रही हैं? आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से आ रही हैं। एंड उसके बाद आपके ऑर्गन्स के आसपास तो ठीक है, उसके बाद जो अगली जगह में आपका विसरल फैट प्रेजेंट होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये, ओके, देख पा रहे हो? बहुत सारे लोग इस चीज से फेमिलियर होंगे, क्योंकि हमने बहुत बार ये चीज दिखाई हुई है। पर मैं दोबारा से बता रहा हूं। ऑलराइट, हमने हार्ट वाले सेशन में बात की थी ना इसके बारे में। हार्ट वाले सेशन में भी हमने बात की थी, तो मैं अभी फिर से बात कर रहा हूं कि आपकी ये जो विसरल फैट है ना, ये आपके आर्टरीज के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है। लिख लो, विसरल फैट आपकी आर्टरीज के अंदर, ऑर्गन्स के आसपास तो ठीक है, उनके आसपास तो बढ़ रही है, बट उसके साथ साथ आपके खून के नसों के अंदर, आप जिन्हें हम कहते हैं आर्टरीज, तो आपके आर्टरीज के अंदर ये जो विसरल फैट है, ये जमा होनी शुरू हो जाती है। अब अगर आपको नहीं पता लग रहा, तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये है आपकी विसरल फैट। ओके, ये आप जो देख पा रहे हो ना, ये आपकी विसरल फैट। ये जो इसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, ये जो फाटक लगा है ना ये जो फाटक लगाया हुआ है, ये विसरल फैट ने लगाया है। ऑलराइट, अभी सिंपल सी बात है, अगर फाटक लगा हुआ है तो क्या आसपास के जो चीजें हैं, वो आगे जा पाएंगी आर पार? नहीं जा पाएंगी। ऑलराइट, सिंपल सी बात है। आप फाटक का एग्जांपल ले लो, बट ये ऐसा फाटक है जो कि हम चाहते कभी ना लगे। ठीक है क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से लग गया ना, बस फिर तो हमारा का खेल खत्म ही है। और फिर तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो उसके बाद अभी, सर क्या बोल रहे हो, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। आपकी नसों के अंदर खून जाता है। ओके, ये जो आप रेड रेड देख पा रहे हो, ये खून है। आपकी आर्टरीज के अंदर खून जा रहा है, आपके ऑर्गन्स बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। बट जब आपकी नसों के अंदर ये फैट जमना शुरू हो जाता है, आप लोग देखिए कि ये जो है खून आगे नहीं जा पा रहा। ओके, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, अभी फिर दे रहा हूं आपको। जो पानी का पाइप होता है, पानी के पाइप को अगर आगे से पिचकाओगे तो उसका प्रेशर तेज होगा? यस और नो? प्रेशर तेज क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर आपने आगे की उसकी जो नली है वो छोटी कर दी। ठीक है, पानी पहले जितना नॉर्मली जा रहा था, उतना अब उसे जगह नहीं मिल रही जाने को। आपने पिचका दिया, उसे जगह कम कर दी। अब जगह कम कर दी तो उसे निकलने में और ज्यादा जोर पड़ रहा है। और जितना ज्यादा जोर पड़ेगा, जितना ज्यादा ये फैट होगा, खून को भी उतना ही जोर लगेगा आगे जाने में। और अगर खून को आगे जाने में ज्यादा जोर लग रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, हाई बीपी। इसे हम कहते हैं बीपी की दिक्कत। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बीपी का। ओके, बीपी बढ़ने का, कि जब आपकी नसों में एकदम से ब्लड फ्लो का ज्यादा हो जाता है, ओके, जो खून है वो बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, तो उससे क्या है, आपका बीपी बढ़ने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और अब ये अगर मान लो ये फाटक पूरी तरह ब्लॉक हो गया, खून आगे नहीं जा रहा, हार्ट अटैक। अगर ये आपकी और हाँ, जरूरी नहीं है ये सिर्फ हार्ट में ही हो, ये नस आपकी ब्रेन में भी प्रेजेंट हो सकती है। अगर ब्रेन वाली नस में ब्लॉकेज आ गई तो ब्रेन स्ट्रोक, बंदा खत्म। हार्ट वाली में आ गई, हार्ट अटैक, बंदा खत्म। ऑलराइट, अगर आपके किसी हाथ या पैर की नस में ये पूरी तरह ब्लॉक हो गई, पैरालाइसिस, आपका वो अंग जाएगा। ठीक है, आपका वो पार्ट काम नहीं करेगा। तो आपको नॉर्मली इन चीजों को समझना होगा। इसीलिए हम इसे हिडन फैट भी कहते हैं। ओके, दो नाम लिख लेना, दो नाम लिख लेना इसके। एक होता है हिडन फैट, हिडन फैट भी कहते हैं हम इसे, छुपी हुई। दूसरा हम इसे कहते हैं साइलेंट किलर।
ठीक है, साइलेंट किलर मतलब ये बंदे की जान कब ले लेता है हमें पता भी नहीं लगता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा ना, कि राती राती सुत्ते सीखे, सुत्ते ही रह गए, सवेरे उठे ही नहीं। तो भाई उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि क्या हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। वो लोगों की जो विसरल फैट है वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, विसरल फैट बहुत ज्यादा थी। हुआ क्या कि एक दिन रात को वो सोए, सोए तो क्या हुआ, उनकी नसों में प्रेशर बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गया, और ये जो नस है ना, नस ये फट गई। ठीक है, विसरल फैट वाली जो नस है वो फट गई, विसरल फैट पूरी ब्लॉक कर दिया, और एकदम से हार्ट अटैक आ गया। और ये जब फटती है ना, चुटकियों में फटती है ये मत सोचना कि ये धीरे धीरे करके ब्लॉक होगी। नहीं, विसरल फैट बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। यस, ये बात सही है। पर जब विसरल फैट पूरी तरीके से ब्लॉक होनी होती है ना, ये 1 सेकंड भी नहीं लेती, मिनटों में ये ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए जो हार्ट अटैक वाला पेशेंट होता है उसे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जिंदगी के चंद पल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसी टाइम अगर उसे ऑपरेशन नहीं मिला, उसे इलाज नहीं मिला, तो फिर उसका हार्ट काम करेगा ही नहीं, सीधी बात। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा ये विसरल फैट है, ये मतलब सिम्टम क्या क्या है। ओके सर, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी विसरल फैट ज्यादा है? सबसे पहला लिखो वेस्ट फैट। ओके, अगर आपके बेली के एरिया अराउंड, अगर आपके पेट के एरिया के अराउंड फैट बहुत ज्यादा है, तो ये आपका एक सिम्टम है कि आपका विसरल फैट ज्यादा है। ऑलराइट, अभी एक तो ये सिम्टम हो गया। दूसरा, दूसरा मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया होगा, आपने बहुत बार मेरे मुंह सुना होगा, फैट इनसाइड, ओके, थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। दोबारा, थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। मतलब जो पतले लोग होते हैं उनकी भी विसरल फैट ज्यादा होती है। अब सर जो पतले लोग हैं उनमें कैसे पता लगेगा कि विसरल फैट ज्यादा है? लिख लो, उनमें एनर्जी की कमी होगी। एनर्जी की कमी होगी, उनमें मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उनका, उनको खाना अच्छी तरीके से नहीं पचेगा, उनका एनर्जी स्लो होगा, और उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। उसके बाद स्लीप डिस्टरबेंस, उनकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। ठीक है, उन्हें ज्यादा अच्छी तरीके से नींद नहीं आएगी। यहां तो वो बहुत ज्यादा सोएंगे, ठीक है, 8 घंटा 9 घंटा, यहां तो वो सोएंगे ही नहीं, 3 4 घंटा बस। तो ये एक साइन है कि आपकी बॉडी में विसरल फैट बहुत ज्यादा है। उसके बाद आ जाओ आपके लाइफस्टाइल डिजीजेज। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में शुगर बीपी जैसी बीमारियां हैं, तो ये भी आपके विसरल फैट से ही लिंक्ड है। वो चलो अभी मैं आपको वो बताऊंगा। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, अब सर अगर हमारी बॉडी में विसरल फैट ज्यादा होगा, तो आप हमें ये बताओ कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। ओके, अब देखो, विसरल फैट तो आपके हर ऑर्गन प्रेजेंट है, यस और नो? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप इतना सा अंदाजा लगा लो कि आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही है। और पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो डायबिटीज की दिक्कत आएगी। ओके, लेकिन अभी अभी आप बस सुने चलो। ठीक है, अभी अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूं। ठीक है, पहला क्या होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, 36 और तरीके की दिक्कतें आती हैं। ऑलराइट, दूसरा, आपके हार्ट की दिक्कत। ठीक है, आप मान लो आप कोई भी, आप भारी काम कर रहे हो, आपको सांस फूलने लग रही है। ओके, आपका दिल, आपकी धड़कन बहुत तेज हो रही है, आपका बीपी बढ़ जा रहा है, आपके छाती में दर्द हो रही है, चेस्ट पेन। ऑलराइट, तो ये सभी जो आपके हार्ट के रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस हैं, वो आ सकती हैं विसरल फैट के ज्यादा होने की वजह से। तीसरा लिखो फैटी लिवर। ओके, अगर आपके लिवर के एरिया के अराउंड आपके ये चीजें हो गई, ओके, विसरल फैट ज्यादा हो गई, तो हमें फैटी लिवर की दिक्कत आएगी। अगला लिखो ब्रेन। ठीक है, आपके ब्रेन में दिक्कत आएगी, अगर आपको विसरल फैट ज्यादा हो गया तो आपको चीजें भूलने लग जाएंगी, ब्रेन में दिक्कत आएगी। पांचवी चीज, इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की शक्ति। ओके, बीमारियों से लड़ने की जो आपकी शक्ति है वो कम हो जाएगी। उसके बाद गट हेल्थ, आपका सेकंड ब्रेन भी इफेक्ट होगा अगर आपको विसरल फैट ज्यादा है।
तो ऑटोमेटिकली आपका गट हेल्थ भी अफेक्टेड होगा। अब यह सिंपल सी बात है। सर आप कह रहे हो लिवर अफेक्ट होगा, गट अफेक्ट होगा, तो भाई इस बात से आप सिंपल अंदाजा लगा रहे हो। मैंने आपको क्या बोला था कि बेली फैट की वजह से आपकी विसरल फैट ज्यादा हो सकती है, यस और नो? ठीक है। अब मान लो कि आपके जो आंतड़ियां हैं भाई वो भी तो यही है, आपको जो लिवर है वो भी तो इसी एरिया में प्रेजेंट है। तो अगर इस एरिया की फैट आपको बाहर से देखने को ज्यादा दिख रही है, तो ऑब्वियसली अंदर भी उतनी ही ज्यादा है वो, अंदर वो कम नहीं है। इसीलिए लिवर भी इफेक्ट हो रहा है और आपका गट हेल्थ भी इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स। हाँ अब कान खुलेंगे अब कान खुलेंगे। ओके। सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स भी हो सकते हैं विसरल फैट का ज्यादा होने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से। और उसके बाद लंग्स, फेफड़े। ओके। हमारे फेफड़ों में दिक्कत आ सकती है अगर विसरल फैट बहुत ज्यादा तो। और बता दो, और अगर कोई मेरे से छूट गया हो तो। भाई सर से लेकर पैर तक सभी चीजें मैंने कवर कर दी। तो इतनी सारी जो बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके विसरल फैट की वजह से आती हैं, विसरल फैट ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, विसरल फैट बुरा नहीं है, पर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली दिक्कत करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। ऑलराइट, अभी सर हमें विसरल फैट चाहिए कितनी, आप लोग इसका देख सकते हो। ऑलराइट, ये तो वैसे एक जनरल जनरल आपकी एक फोटो है, पर जो मैं कह रहा हूं वो लिखो। ठीक है, इसको मत देखो, जो मैं कह रहा हूं वो लिखो। वुमेन्स को अपनी आइडियल विसरल फैट अचीव करनी है 5। आपका टारगेट होना चाहिए 5 विसरल फैट, 5 विसरल फैट। लेडीज की विसरल फैट जब तक 5 नहीं आती तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक आपको थकना नहीं है। ऑलराइट, तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक आपको थकना नहीं है, और अकना भी नहीं है। ऑलराइट, और अकना भी नहीं है आपको। क्योंकि देखिए, अभी आप में से जितने भी यहाँ पे जितने भी मदर्स बैठी हैं, ओके, जितने भी यहाँ पे मदर्स बैठी हैं, तो आपके अगर विसरल फैट आ गई ना, आप अपने आप को एक टैग दे देना। आपने जब जिस दिन आपने आइडल वेट अचीव कर लिया, ठीक है, सुनो मेरी बात, जिस दिन आपने आइडल वेट अचीव कर लिया, जिस दिन आपका आइडल वेट के साथ साथ विसरल फैट अचीव कर लिया, विसरल फैट सही आ गई, आप अपने आप को फिट मॉम का टाइटल दे देना। आप अपने आप को फिट मॉम का टाइटल दे देना। ठीक है, फिट मॉम। अगर आपका आइडल वेट भी आ जाए और आपका जो है आपका विसरल फैट भी सही आ जाए, तो आपके, और उसके बाद मेंस के लिए आप लिख लो 7। ओके। जो मेल्स होते हैं उनको अपनी आइडियल विसरल फैट कितनी चाहिए? 7। उनको आइडियल विसरल फैट 7 चाहिए, जर्नल। ओके। अभी उसके बाद सर ये जो विसरल फैट है ये होती आती कैसे है हमारी बॉडी में? ओके। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, चलिए वो हम जान लेते हैं। ऑलराइट, वो हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखो, ये जितने भी बुरी चीजें होती है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओके, इनसे तो बढ़ती बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स। ये जितने भी मार्केट में आपके कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, माउंटेन ड्यू, ओके, ये जितने भी आपके ये आपकी शुगरी ड्रिंक्स है, ओके, इन सब से आपका क्या है, ये विसरल फैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फ्राइड फूड्स। जितने भी आपके एमसीटीज हैं, जितने भी आपके बुरे आपके तेल हैं, ठीक है, रिफाइंड ऑयल्स हैं, जितनी भी आपकी तली हुई चीजें हैं, बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स, याद है, ट्रांस फैट्स, जितने भी बार बार तेल में काट काट की चीजें बनाई हैं, ये सभी चीजें विसरल फैट को बहुत ही ज्यादा बढ़ाती हैं। उसके बाद अगला आ गया आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी आपके मैदे वाली चीजें आ गई। ओके। अगर आप बहुत ही ज्यादा मैदे वाली चीजें खा रहे हो, अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में मान लो कि बहुत ज्यादा आप हाई अमाउंट में ऐसी चीजें ले रहे हो जिनमें जैसे कि ब्रेड हो गया, ओके, बहुत ज्यादा ब्रेड ले रहे हो, बहुत ज्यादा बिस्किट्स ले रहे हो, ये सभी आपके सिंपल कार्ब्स के एग्जांपल है। उसके बाद हाई सोडियम, अगर आपकी डाइट में नमक बहुत ज्यादा है तो आपका विसरल फैट बढ़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया लेस फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप मान लो आप कुछ भी सैर नहीं कर रहे, आप बस क्या क्या आप सिर्फ खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, बिल्कुल भी आपकी फिजिकल मूवमेंट है ही नहीं, तो भी आपकी बॉडी में पड़े पड़े विसरल फैट बढ़ता है। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखो स्ट्रेस। एक एक लाइन लिख लेना, स्ट्रेस इज द फ्यूल फॉर विसरल फैट। हेलो, स्ट्रेस इज द फ्यूल फॉर विसरल फैट।
जैसे कि एक गाड़ी होती है, गाड़ी का जो पेट्रोल है वो उसका फ्यूल है ना। पेट्रोल के बिना गाड़ी चलती है? डीजल के बिना गाड़ी चलती है? यस और नो? नहीं चलती। ऑलराइट, बिल्कुल ऐसे ही आपका ये विसरल फैट है ना, ये स्ट्रेस उसका फ्यूल होता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे ना, उतना ज्यादा विसरल फैट बढ़ने वाली है, उतना ज्यादा विसरल फैट बढ़ने वाली है। तो स्ट्रेस आपका एक फ्यूल होता है। उसके बाद एक पॉइंट लिखो, आप जो इंडियन डाइट है ना, हमारी इंडियन डाइट प्रोटीन में बहुत ज्यादा मार्क खाती है। प्रोटीन में बहुत, पूरे इंडिया में जब ये रिसर्च हुई ना, पूरे वर्ल्ड में जब ये रिसर्च की गई, मतलब मैं बढ़िया से क्लैपिंग करने को क्या ही कहूँ, कि हमारे इंडिया की जो डाइट है ना, वो सबसे ज्यादा कम आई प्रोटीन में, सबसे ज्यादा कम इंडियन डाइट। ऑलराइट। अभी उसके बाद कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में विसरल फैट बढ़ता है। ऑलराइट। अब जब सिंपल सी बात है, जब आप अपनी बॉडी को खाना पीना दोगे ही नहीं, तो आपकी बॉडी क्या है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। ऑलराइट। आप ही लिख सकते हो, ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड मोड। आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड मोड में चली जाती है, मतलब वो और चीजों को स्टोर करना शुरू कर देती है, यूज नहीं करती। एक चीज लिख लो, आप अपने शरीर के अंदर जो भी डाल रहे हो ना, उसको यूज करवाना है, उसको बचा कर नहीं रखना। क्या आप जो भी आप आज आप जो भी खाना खा रहे हो, आप जो भी आपने रोटी सब्जी खा रहे हो, क्या आप वो अगले पूरे हफ्ते तक बचा के रखोगे? नहीं, आप कल दोबारा खाने वाले हो। तो भाई एक बड़ी बड़ी बात लिख लो, कि आप जो भी खा रहे हो ना, उसको इस्तेमाल करना है हमें। हमारा शरीर कोई स्टोर रूम नहीं है जो हम उसे बचा के रखें। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? एंड उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ आदतें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका विसरल फैट कम होता है। जैसे कि आपको एक्टिव बहुत ज्यादा रहना है, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखना है, आपको फाइबर ज्यादा लेना है। ऑलराइट, फाइबर ज्यादा लेना है, डाइट में प्रोटीन ऐड करना है, सही से आपको सोना है। ठीक है, जितनी भी तली हुई चीजें हैं आपको वो अवॉइड करनी है, जितनी भी तली हुई चीजें हैं। उसके बाद नया पॉइंट लिखो, प्रोबायोटिक्स। ओके, प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ को अच्छी करते हैं। ऑटोमेटिकली अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपका विसरल फैट कम होगा। ठीक है, प्रोबायोटिक्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और एक बारी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे बीटा हार्ट के लिए। ऑलराइट, बीटा हार्ट और लाइफ लाइन, इसके लिए भी अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अमेजिंगली वर्क करते हैं हमारे विसरल फैट को कम करने में। और ये बीटा हार्ट तो आपके शेक में डलता है, इतना ज्यादा टेस्टी फ्लेवर है इसका। और ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और जैसे कि मैंने पीछे फाइबर की बात की, तो आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आप डाइट में ऐड कर सकते हो, आप सिंपली प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हो। और हमारी ए फ्रेश के लिए तो अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। ऑलराइट, आपकी ए फ्रेश और आपकी लाइफ लाइन, ये दोनों मिलके बहुत अच्छे तरीके से आपके विसरल फैट में काम करते हैं। क्योंकि ए फ्रेश से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, एफरेश से भी और आपकी लाइफलाइन टैबलेट से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और आपकी विसरल फैट को भी कम करते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद अब लास्ट में, ठीक है, कल मुझे ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पता लगी। अभी लेट मी चेक। ऑलराइट, अभी कोई बात नहीं, अभी इतना टाइम तो नहीं हुआ। पर कल मुझे ना, कोई भी बीमारी है, सुनो मेरी बात, कोई भी बीमारी को ठीक करने का आपको 5 स्टेप फॉर्मूला बताऊं? जानना चाहते हैं कोई? कोई किसी बीमारी को ठीक करने का 5 स्टेप फॉर्मूला। ओके। अब देखो, अब जो लोग ये मीटिंग लगा रहे हैं ना, जो लोग मुझे ध्यान सुन रहे हैं, उनको तो फायदा होने वाला है। अब जिन्होंने मीटिंग नहीं लगाई उनका तो फिर मैं क्या ही कहूँ। ऑलराइट, चलो, अभी हम जानते हैं, अपनी कॉपी में एक वर्ड लिख लो, स्मार्ट। ठीक है, अपनी कॉपी में एक वर्ड लिख लो, स्मार्ट। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, स्मार्ट का जो एस है, ठीक है, स्मार्ट का जो एस है, उसका मतलब होता है स्ट्रेटेजिक। ओके, न्यूट्रिशन। स्मार्ट के एस का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक न्यूट्रिशन। उसके बाद पहले लिख लो, ठीक है, पहले लिख लो, बाद में मैं आपको समझाता हूं, अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद लिखो एम। ठीक है, एम फॉर क्या होता है? मूवमेंट विद पर्पस। लिखो लिखो लिखो। उसके बाद आके आपका ए। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। ओके,
अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्लीप। ऑलराइट, वेट सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ऑलराइट, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आप वैसे वैसे लिख सकते हो। उसके बाद आपका आगे आपका आर। ओके, आर मतलब होता है आपका रेगुलर, ठीक है, डिटॉक्स एंड हाइड्रेशन। लिख लो आप साथ में, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। ऑलराइट, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका टी आ गया, आपका ट्रैकिंग। ऑलराइट, तो ये चीजें होती हैं स्मार्ट। ओके, अपनी कॉपी में वर्ड लिख लेना, स्मार्ट। ओके, अब स्मार्ट का मतलब क्या है? ठीक है, स्मार्ट का अगर मैं वैसे मतलब निकालूं, स्मार्ट मतलब समझदार, ठीक है। स्मार्ट मतलब समझदार, एक स्मार्ट अप्रोच। ऑलराइट, तो हाँ, आप लोग स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो। अब सर इसका मतलब तो बताओ। देखिए, स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक न्यूट्रिशन। मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में आपको न्यूट्रिशन कौन सा चाहिए। जैसे अभी अगर मैं आज हमने बात की विसरल फैट को, तो आपको हार्ट हेल्थ वाला न्यूट्रिशन चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की, तो आपको फाइबर वाला, डाइजेशन वाला न्यूट्रिशन चाहिए। यस और नो? अगर हम बात कर रहे हैं आई हेल्थ की, तो आपको ल्यूटिन, जिएक्सेंथिन, आपको आई वाला न्यूट्रिशन चाहिए। सो स्ट्रेटेजिक न्यूट्रिशन। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया आपका एम। एम मतलब मूवमेंट विद पर्पस। अगर आप सिर्फ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ले रहे हो, डाइट का ध्यान रख रहे हो, बॉडी में आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, आई एम सॉरी। ओके, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को हिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। उसके बाद आ गया आपका अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्लीप। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी नींद की जरूरत है, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना। इन दोनों बातों का ध्यान रख सकते हो कि नहीं रख सकते? अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्लीप। उसके बाद आर। आर का मतलब होता है रेगुलर डिटॉक्स एंड हाइड्रेशन। ओके, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। ऑलराइट, आर मतलब हो गया आपका रेगुलर डिटॉक्स एंड हाइड्रेशन। कि आप अपनी बॉडी को रेगुलर डिटॉक्स कर रहे हो, क्या आप अपनी बॉडी को रेगुलरली हाइड्रेट कर रहे हो। और लास्ट बट नॉट लिस्ट लिखो ट्रैकिंग। ट्रैकिंग। ऑलराइट, अगर 3 महीने से आपने अपना स्कैन ही नहीं करवाया, तो आप क्या कर रहे हो? आपको कैसे पता लगेगा यार कि आपकी बॉडी स्टैंड क्या कर रही है? आपको कैसे पता लगेगा कि आपको रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? एटलीस्ट महीने बाद अपना बॉडी स्कैन करवाओ, ताकि पता लगे कि हाँ, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और जो चीज मैं पहले कर रहा था या कर रही थी, मैं क्या ऐसे चेंज करूं कि मुझे अब वो जो गलती है वो मेरी ठीक हो जाए। इसीलिए महीने महीने बाद आप लोग अपना स्कैन कराइए। ओके, रोज रोज भी नहीं करना। रोज रोज भी नहीं करना। महीने बाद अपने प्रोसेस को ट्रैक कीजिए। ट्रैक मतलब देखना कि हाँ, मेरी फिटनेस कहाँ पहुंच रही है, कहाँ जा रही है। Alright, so S for strategy nutrition, M for movement with purpose, A for awareness of stress and sleep, R for regular detox and hydration, और T for tracking, smart। हमें स्मार्ट अप्रोच लेके चलनी है कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी आपका फिटनेस गोल है, हमेशा ये 5 वर्ड के स्मार्ट अप्रोच को आपको अचीव करना होगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा। बट अगर आपने लिखा नहीं लिखा, तो आप लोग अपने सीनियर कोच से मांग मांग सकते हैं। ऑलराइट, तो ओके, कोई बात नहीं। आप वैसे आप रिजल्ट सेशन में पूछ सकते हो।